नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान पे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपका आंसर तो जाहिर सी बात है संवेग संरक्षण ही होगा। अब ये संवेग संरक्षण होता क्या है? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा पटाखों में जो रॉकेट होता है, जब हम आग धराते हैं तो उसके पीछे से बहुत तेज़ी से ऐसे मतलब बारूद निकलता है बहुत तेज़ी से, और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। बस वही आपका हो गया, वही आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संवेग संरक्षण का। और रॉकेट में भी सेम ऐसा ही होता है, पीछे से बहुत तेज़ी से मात्रा में वो फ्यूल फेंकता है, बहुत तेज़ी से धुआं फेंकता है, आग फेंकता है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो आपका संवेग संरक्षण उसी को बोलते हैं। और आपका ये हो गया ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण जो होता है ये है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपका ये हो गया, बस ऊर्जा को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा में बल्ब जोड़ दिए तो वो प्रकाश ऊर्जा में हो गया, और फिर प्रकाश को के बीच में 16 रख दिए तो वो फिर से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऊर्जा बस परिवर्तित होते रहता है। बर्नौली प्रमेय हो गया, जैसे कि देखते हैं कि आंधी तूफान के दिनों में घरों पर से करकट जो होते हैं, कंक्रीट के जो होते हैं छत, वो उड़ जाते हैं। तो वो बर्नौली के प्रमेय पे वो कार्य करता है, वो बर्नौली के मतलब प्रमेय से उड़ता है। एवोगाड्रो परिकल्पना को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स में भी आता है, बट इसको हम आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना डैश में संभव है? मुक्त रूप से गिरना आपका निर्वात में पॉसिबल है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को वायु में गिराएंगे तो जाहिर सी बात है वायु का प्रभाव तो उस वस्तु पे पड़ेगा ही। जैसे मान लीजिए कि जब पत्ता टूटा है वृक्ष से, तो उसके सतह पे हवा का झोंका पड़ता है, जिसकी वजह से वो पत्ता देरी से गिरता है। मतलब अपने जितना जल्दी गिरना चाहिए उतना जल्दी नहीं गिरता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद वो गिरता है। और समुद्र में मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम गिराते हैं तो उस पर तो आपका उत्प्लावन बल कार्य करेगा ही, जिसके कारण से वह लेट से गिरेगा। उत्प्लावन बल से भी थोड़ा वस्तु स्लो गिरेगा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। और निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वहाँ पे हवा भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, उसे ही हम निर्वात बोलते हैं। तो इसीलिए मुक्त रूप से गिरना कहाँ संभव है? केवल निर्वात में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे वायु, समुद्र मतलब वायु कोई भी बल कार्य नहीं करता है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, हवा रहेगा ही नहीं, तो फिर उसको रोकेगा कैसे? तो मुक्त रूप से गिरना निर्वात में पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है? ऐसे किसी वस्तु की गति को गति बोलते हैं सिर्फ। ऐसे अगर बोलना होगा कि हाँ ये मच्छर गति कर रहा है, जैसे मान लीजिए साइकिल गति कर रही है, ट्रेन गति कर रही है, बट अगर किसी वस्तु में निर्देशित दिशा भी हो, दिशा भी दिखा दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चल रही है, इसका दिशा है पूरब, अब इसको क्या बोलेंगे? तो इस ट्रेन का गति नहीं होगा, बल्कि इस ट्रेन का वेग होगा। तो किसी निर्देशित दिशा में किसी गति को वेग बोलते हैं। क्यों वेग बोलेंगे? क्योंकि उसमें गति के साथ साथ दिशा भी नोटेड है, इसलिए उसे हम वेग बोलते हैं। गति क्या होता है? गति का मतलब होता है सिर्फ वो गति करता है, जिसमें मतलब दिशा निश्चित नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं गति। जबकि किसी वस्तु में गति के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम वेग बोलते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये वेग जो होता है सदिश राशि होता है और गति अदिश राशि होता है। ठीक है, विस्थापन और चाल के बारे में डिटेल से आगे देखेंगे, तो इन दोनों को रहने देते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस। 4 नंबर है, हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है कौन सा बल? कौन सा बल है जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? ये तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। जाहिर सी बात है जितने भी सारे ग्रह हैं वो एक दूसरे से एक ही बल द्वारा प्रेरित होकर टिके हुए हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लीजिए ये
हमारा पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये इसका चक्कर लगाता है, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है, जाहिर सी बात है। अब ये हमारा पृथ्वी हो गया, अब ये सूर्य का चक्कर लगाता है, बड़े से सूर्य का, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है। ये जो हमारे सौर मंडल की तमाम घटनाएं हो रही है, ये जो ग्रह एक दूसरे को के प्रति घूम रहे हैं, ये जो संरचना इसका निर्धारण है, ये जो ऐसे ऐसे, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। तो हमारे बल सौर मंडल के मतलब सौर मंडल का संरचना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही निर्धारित है। ये तो हो गया बेसिक सा। वैद्युत स्थितिकी क्या है? ये रुके हुए आवेश को वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे आगे। ये आवेश के बारे में है, जो कोई भी आवेश रुका हुआ रहता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता आपका हो गया कि जैसे रबर हो गया, रबर में इलास्टिसिटी, जैसे किसी वस्तु को खींचने पर वह आप वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। यांत्रिक बल, मतलब वैसा बल जिसमें गति भी हो और स्थिति भी हो, उसे हम कहते हैं यांत्रिक बल। तो ये तो यांत्रिक बल हो गया आपका। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। ये आपका होगा भार। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, भार जो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मतलब हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। और जाहिर सी बात है, भार का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह हम पर कितना बल लगा रहा है, उसे हम भार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर हम पर 60 न्यूटन का भार लग रहा है, तो चंद्रमा पर हम पे 10 न्यूटन का भार लगेगा। अर्थात भार बदलता रहता है, ग्रह के हिसाब से भार बदल जाता है। ये भार होता ही है कि कोई भी ग्रह हम पे अगर बल लगाएगा तो उसे हम भार कहते हैं। जबकि द्रव्यमान दूसरा चीज़ हो गया। द्रव्यमान, बहुत सारे लोगों को भार और द्रव्यमान में कन्फ्यूजन रहता है कि भार और द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जो होता है, ये होता है हमारे शरीर में द्रव्य की मात्रा, अर्थात हमारे शरीर में पदार्थ की मात्रा। हमारे शरीर में कितना मात्रा में पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि हमारा वजन 40 किलो है, ये फिक्स है हमेशा, ये किसी भी ग्रह पर जाएंगे हमारा वजन 40 किलो ही होगा, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है, ये स्टेबल है। जबकि भार जो होता है वह ग्रहों के हिसाब से बदल जाता है। हमारा भार मान लीजिए चंद्रमा पे 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर मान लीजिए 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 होता है ना, इसलिए 10 न्यूटन हो जाएगा। तो भार बदलते रहता है, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। बस इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।